ओम गण गणपते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 9वां अध्याय। ज्योतिष चक्र शिशुमार चक्र। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार अथवा गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय रूप दिखाई देता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव स्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे द्विज, मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की थी। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्य देव स्थित है। हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित ये संपूर्ण जगत सूर्य से आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी तीक्ष्ण किरणों से जल को ग्रहण करके उसे 4 महीने में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही संपूर्ण जगत को पोषित करता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे घूम अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। ये चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन चारों के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वह उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख धूल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्थान कहलाता है। सूर्य के दिखाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रों में जो जल सूर्य से प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे ऋचिकों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के यह दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे द्विज, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाले प्रजा वर्ग के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीषण गण नित्य प्रति यथाविधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्रह्मांड आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से ही होती है। हे मुनि सत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार का आश्रय श्री नारायण है। उस शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता है तथा आदिभूत सनातन पुरुष है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।